देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज पिंच में। मैं हूं आपके साथ सुषमा विश्वकर्मा। आज की ये खबर सिर्फ एक केस नहीं, ये एक सवाल है सिस्टम पर, समाज पर और हमारी चुप्पी पर। नासिक शहर से सामने आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आईटी कंपनी जहां सपनों को उड़ान मिलनी चाहिए थी, वहीं कुछ लोगों ने उन सपनों को जाल में बदल दिया। गरीब घरों से आई लड़कियां, जवान महिलाएं, जिन्हें नौकरी, प्रमोशन और बेहतर भविष्य का सपना दिखाया गया, लेकिन असल में उन्हें फंसाया जा रहा था। आरोप है कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ लोग थे। आसिफ अंसारी, शफी शेख, रजा मेमन, तौशीफ अख्तर, शाहरुख कुरैशी और दानिश शेख, जबकि एक महिला आरोपी निदा खान अभी भी फरार बताई जा रही है। इन पर आरोप है इन्होंने अपने पद और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। शुरुआत होती थी एक भरोसे से। टीम लीडर जो गाइड होना चाहिए था, वही धीरे धीरे टारगेट तय करता था। और यहीं से आता है इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा, व्हाट्सएप ग्रुप। एक ऐसा गुप्त ग्रुप जहां बैठकर तय होता था अगला शिकार कौन होगा, कौन सी लड़की कमजोर है, कौन आर्थिक रूप से परेशान है, किसे प्रमोशन का लालच दिया जा सकता है। फिर शुरू होता था प्लान, पहले दोस्ती, फिर खास ध्यान, फिर भरोसा, और जब भरोसा बन जाता तो उसे एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता, जहां पहले से मौजूद लोग धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते। उसे बताया जाता हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा करियर बना सकते हैं। कुछ मामलों में खुद को अविवाहित बताकर झूठे रिश्ते बनाए जाते। फिर आता था अगला कदम, प्रमोशन का लालच। मुंबई जैसे बड़े शहर में ट्रांसफर का सपना, और फिर वीकेंड ऑफिस ट्रिप के नाम पर इन महिलाओं को रिसोर्ट ले जाया जाता, जहां एक ऑफिशियल ट्रिप के नाम पर सब कुछ अनऑफिशियल हो जाता था। आरोप है कि वहां महिलाओं का शोषण किया जाता था, उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था, और इसके बाद धीरे धीरे उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता। कुछ पीड़िताएं इतनी प्रभावित हो गई कि उनका व्यवहार बदल गया। रोजा रखना, दोस्तों से दूरी, अपनी पहचान तक बदल देना। लेकिन जब परिवार को शक हुआ तो इस पूरे खेल की सच्चाई सामने आई। 25 मार्च को पहली शिकायत दर्ज होती है और इसके बाद नासिक पुलिस हरकत में आती है। नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के नेतृत्व में इस केस को गंभीरता से लिया गया और इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई पुलिस उपायुक्त मोनिका राउत को। मोनिका राउत के नेतृत्व में 3 महिला अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई और यहीं से शुरू हुआ असली ऑपरेशन। इन महिला अधिकारियों ने अपनी पहचान छुपाई, भेष बदला और उसी कंपनी में कर्मचारी बनकर दाखिल हुई। 8 दिनों तक उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली, देर रात तक ऑफिस में रही, हर हरकत पर नजर रखी। जरा सोचिए कितनी हिम्मत लगती है खुद को खतरे में डालकर सच को सामने लाने के लिए। ऑफिस के 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो सामने आया वो डराने वाला था। आरोप है कि महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता था और गंदे कमेंट किए जाते थे। जो महिलाएं मना करती थीं, उन्हें काम के दबाव से तोड़ा जाता था। कई ने नौकरी छोड़ दी और कई ने बदनामी के डर से सब कुछ सहा, और जब शिकायत की गई तो उसे नजरअंदाज किया गया। कुछ मामलों में तो सीनियर्स पर भी आरोप है कि उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की। आखिरकार पीड़िताओं को भरोसे में लेकर उनकी काउंसलिंग की जाती है और फिर एक एक करके शिकायतें सामने आती हैं। कुल 8 से 9 शिकायतें दर्ज होती हैं और 6 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब एक दिन में हुआ या लंबे समय से चल रहा था?
राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं इस घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी है, उन महिला पुलिस अधिकारियों की बहादुरी जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। आज उनकी तारीफ हर जगह हो रही है। लेकिन आखिर सवाल तो वही है, आखिर कब तक महिलाओं को ऐसे जाल में फंसाया जाएगा? ये सिर्फ नासिक की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो सपनों के साथ घर से निकलती है और उम्मीद करती है कि वो सुरक्षित लौटेगी। कैमरे के पीछे से मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम सच में सुरक्षित हैं?